चलिए, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि AEDO का परीक्षा रद्द हो गया। लेकिन AEDO का परीक्षा रद्द होने से कितने विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है, सरकार का इसकी भरपाई करेगी? कहने का मतलब है कि AEDO की परीक्षा में जब धांधली हो रही थी, सरकार का क्या था, वो किस हिसाब से लेना था, कैसे लेना था, कैसे उसका क्वेश्चन आंसर को आउट किया गया, किस हिसाब से आउट कर दिया गया कि उसको फिर आप कैंसिल करना पड़ा। हमारी जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार इतनी सक्षम नहीं है। जब भी किसी का परीक्षा होता है, किस चीज का परीक्षा होता है, उसमें क्वेश्चन पेपर आउट हो जाते हैं, फिर उसकी रद्द कर देती है। क्या रद्द करने से जो पहले हमारी जो सेंटर पटना देती है, भागलपुर देती है, गोपालगंज देती है, इतनी जगह हम लोग जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो क्या सरकार उसकी भरपाई करती है? जो लागत खर्च होती है आने जाने में, सिर्फ वो क्या करती है, एक ट्वीट और एक रीति में निकाल कर कर देती है कि वो ईओ का परीक्षा रद्द कर दिया। क्या ऐसे रद्द करने से क्या ये हमारे बिहार सरकार के ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या बिहार सरकार ये सक्षम है कि जब मन किया जब उसको रद्द कर दे, जब मन जब किया उसको फिर दोबारा एग्जाम ले ले? क्या वो दोबारा एग्जाम लेने जाएगी तो जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में AEDO में मतलब जो लागत खर्च हुआ है, क्या वो देगी सरकार हमें? ये तो सिर्फ ये जानती है कि इसको रद्द कर देना, ये क्वेश्चन पेपर आउट हो जाए। हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार का क्या मैनिफेस्टो है, सरकार किस हिसाब से बच्चों से एग्जाम लेना चाहती है। आखिर जब एग्जाम ले रही है तो उसका क्वेश्चन पेपर कैसे लीक हो रहा है? जब लीक हो रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई होने के बाद फिर दोबारा ऐसा बिहार में क्यों हो रहा है? ऐसा बार बार देखा जा रहा है कि बार बार एग्जाम हो रहा है, बार बार उसका क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है। तब सरकार आखिर कर क्या रही है वहाँ बैठकर? सरकार वहाँ क्या सोच रही है, इसके ऊपर विश्वास करिए। ये पिछले बार भी एक ऐसा हुआ कि परीक्षा को हमने दिया, उसके बाद भी वो कैंसिल कर दिया गया। जब कैंसिल कर दिया गया तो उसका जो लागत है, सो क्या सरकार कभी ये सोची कि उतने दूर स्टूडेंट जाते हैं, वहाँ जाने के बाद जो होता है, रहते हैं, रहने के बाद खाना पीना का पैसा, आने जाने का खर्च, बहुत सारा पैसा खर्च होता है आने जाने में। सरकार कभी नहीं सोचती। हमारी जो बिहार सरकार है वो कहा जाए तो एक नकम्मी सरकार है, इसको कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो बिहार सरकार में सिर्फ जो नेता है, अधिकारियों से सिर्फ लूट है। यहाँ पर नेता और अधिकारी का लूट मचा हुआ है बिहार में कि कौन सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा। आप देखिएगा किसी नेता और अधिकारी के यहाँ जब उसको छापा पड़ेगा तो उसका करोड़ रुपए की संपत्ति मिलेगी। इससे ये साबित होता है कि बिहार में सिर्फ नेता और अधिकारी मिलकर पैसे को लूट रहे हैं और आम जनता इससे बर्बाद हो रही है। आम जनता एकदम नुकसान में। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि पिछले बार भी क्वेश्चन पेपर आता है, उसका भी क्वेश्चन, उसका भी वो जो भी उसका कैंसिल कर दिया। कैसे कैंसिल हुआ उसको? सरकार भर का रही है हमारे बिहार में, क्या कदम उठा रही है? हमें समझ नहीं आता। सिर्फ कहेगी कि जांच यहाँ पर हो रही है, वहाँ पर जांच होती है। जांच करने के बाद क्या वो जो जो जांच करने के बाद जो अधिकारी जब गड़बड़ पाया जा रहा है उसको निलंबित किया जा रहा है, उसको सफा नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। इसलिए हमारे यहाँ बार बार परीक्षा को रद्द किया जा रहा है। जितने भी स्टूडेंट है इस बात को समझिए, हमारी सरकार हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। या हमारे साथ हमारे ये नहीं खड़ी है। ये बार बार सोचते सोचते डाउट कर रही है, सारा अवसर को कैंसिल कर दो, बस कैंसिल कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।